ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक बेहद खास मुरली की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। ये 30 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली है और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा ज्ञान समेटे हुए है। बिल्कुल। मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैल्वेशन से सतोप्रधान बनते हो। शीर्षक में ही देखिए, लक्ष्य, समय और विधि तीनों कितने स्पष्ट कर दिए गए हैं। हाँ, कि ये कल्याणकारी समय है संगम युग, लक्ष्य है सतोप्रधान बनना और विधि है याद की सैल्वेशन। और आज हमारी कोशिश सिर्फ इसका सार बताने की नहीं होगी, बल्कि इस पे हम गहरा विचार सागर मंथन करेंगे। बिल्कुल। ये मुरली एक तरह से आत्मा के जीरो से हीरो बनने की पूरी कहानी है। कैसे एक तमोप्रधान शक्तिहीन आत्मा दुनिया के सबसे कल्याणकारी समय पर आकर एक दिव्य विधि से फिर से सतोप्रधान मास्टर सर्वशक्तिमान बनती है। तो चलिए इस सफर के हर मोड़ को समझते हैं। बिल्कुल। और इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है मन की उथल-पुथल, यानी हमारे अनगिनत प्रश्न। जी, हमारे सवाल। हाँ, मुरली की शुरुआत ही इसी से होती है। बाबा एक प्रश्न उठाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम ज्ञान में चलते तो हैं, फिर भी क्यों, कैसे, कब, ये सवाल उठते रहते हैं ना। हाँ, ये उठते रहते हैं। तो बाबा इसका मूल कारण क्या बताते हैं? देखिए, बाबा सीधा जड़ पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों की जड़ एक ही है, और वो है देहाभिमान। अच्छा जी। जैसे ही हम खुद को आत्मा समझकर इस शरीर को अपना वस्त्र समझने की स्थिति से थोड़ा भी फिसलते हैं तो संशय का बीज पड़ जाता है। सही बात है। और एक बार संशय आया तो समझिए प्रश्नों की पूरी फसल तैयार हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये ज्ञान सही भी है या नहीं, पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं। बिल्कुल, ये सब उसी देह अभिमान की ही उपज है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक मैं कौन हूं का अनुभव पक्का नहीं है, तब तक मन की शांति वो मिल ही नहीं सकती। असंभव है। लेकिन इसका जो निवारण बाबा बताते हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ। वो कोई बौद्धिक समाधान नहीं देते। बिल्कुल नहीं। बाबा बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत व्यवहारिक। वो कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो मुख्य धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, उस धंधे में लग जाओ। ये कमाल का समाधान है ना? बाबा एक तरह से कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग का इलाज एक्शन है। जब आप अपनी लक्ष्य में, अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो फिर व्यर्थ प्रश्नों के लिए मन में जगह ही नहीं बचती। आपका फोकस समस्या से हटकर समाधान पर आ जाता है। एकदम। और शायद ये सिर्फ व्यर्थ प्रश्नों पर ही लागू नहीं होता, कभी कभी ज्ञान के बहुत गहरे सूक्ष्म प्रश्न भी हमें मुख्य पुरुषार्थ से भटका सकते हैं। सही पकड़ा आपने। एक तरह का ज्ञान का अहंकार भी कह सकते हैं उसे। बिल्कुल। ये कैसे होता है, वो क्यों होता है में उलझकर हम जो करने वाली मुख्य बात है, याद, उसे ही भूल जाते हैं। मुख्य धंधा है याद और सेवा। जब आत्मा इन दोनों में व्यस्त रहती है तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और प्रश्नों का कोहरा अपने आप छट जाता है। और इसी धंधे को समझने के लिए मुझे लगता है आत्मा के पूरे सफर को समझना होगा। जी, जिसे बाबा ड्रामा के रूप में समझाते हैं। मुरली में बाबा कहते हैं कि आत्मा एक एक्टर है। हाँ, और ये समझना कि हम एक विशाल अविनाशी ड्रामा के एक्टर हैं, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों का हल कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास खड़ा होता है जिस पर अक्सर मनन चलता है। कौन सा? कि अगर ड्रामा अविनाशी है, पहले से निश्चित है और हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, तो फिर पुरुषार्थ या मेहनत का क्या अर्थ रह जाता है? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब मुरली की शिक्षाओं की गहराई में ही छिपा है। देखिए, बाबा जब कहते हैं कि ड्रामा निश्चित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इच्छा स्वातंत्र नहीं है। अच्छा, हमारा पाठ ही पुरुषार्थ करने का है। मतलब पुरुषार्थ करना भी पाठ में ही है। बिल्कुल। ड्रामा में ये निश्चित है कि संगम युग पर बाप आकर हमें ज्ञान देंगे और हम बच्चे उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करना ही हमारे पाठ का हिस्सा है। इसको किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, ऐसे समझें, एक फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है ना? हाँ, होती है। लेकिन एक्टर को तो अपना हर सीन पूरी मेहनत और भावना से ही करना पड़ता है, तभी तो फिल्म बनती है। अच्छा, मतलब ड्रामा का ज्ञान हमें अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं है। नहीं, बल्कि साक्षी होकर कर्म करने की शक्ति देने के लिए। एकदम सही। ताकि जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हम ये सोचकर विचलित ना हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये समझें कि ये ड्रामा का एक सीन है और मुझे एक शक्तिशाली एक्टर की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाना है। बिल्कुल। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि सभी एक्टर्स एक साथ स्टेज पर नहीं आते।
जो मुख्य हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं वे पहले आती हैं। सतयुग त्रेता में अपना पार्ट बजाती हैं। फिर धीरे धीरे बाकी धर्मों की आत्माएं आती हैं और अभी इस नाटक के अंतिम सीन में सभी एक्टर्स स्टेज पर मौजूद हैं। और बाप यानी डायरेक्टर हम सबको वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। जी। यही वो समय है जिसे मुरली में पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। इस पुरुषोत्तम शब्द पर थोड़ा और विचार करते हैं। नर से नारायण या कहूं पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का युग। सारे कल्प में इसे सर्वोत्तम और कल्याणकारी क्यों कहा गया है? बाकी युगों में भी तो कुछ ना कुछ कल्याण होता ही होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, बाकी सभी युगों में आत्मा की ऊर्जा का स्तर नीचे ही गिरता है। नीचे गिरता है। हाँ, सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14, द्वापर में 8 और कलयुग आते आते तो लगभग शक्तिहीन डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज, ये एक तरह का आध्यात्मिक एंट्रोपी का नियम है। संगम युग पूरे 5000 साल के चक्र में एकमात्र ऐसा समय है जहां ये ट्रेंड रिवर्स होता है। अच्छा, ये चढ़ती कला का समय, यानी ये आत्मा की चार्जिंग का समय है। हाँ, पूरे 5000 साल के चक्र में यही वो डिवाइन पावर स्टेशन है जहां आत्मा को फिर से फुल चार्ज किया जाता है। बिल्कुल। और ये चार्जिंग किसी साधारण तरीके से नहीं होती। इसकी जो विधि है वो भी उतनी ही दिव्य है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब सोचिए, सिर्फ एक याद में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो आत्मा को सतो प्रधान बना दे? हाँ, यही सवाल है। इसी को मुरली में योग अग्नि कहा गया है। जी, योग अग्नि, यह शब्द बहुत शक्तिशाली है। योग अग्नि। अक्सर लोग अग्नि का मतलब किसी स्थूल आग से समझ लेते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मुरली में भी बाबा इशारा करते हैं कि सीता आग से पार नहीं हुई थी। तो ये योग अग्नि असल में काम कैसे करती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, आध्यात्मिक कीमियागरी है। स्पिरिचुअल एल्केमी। अच्छा। देखिए, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर विकर्मों की परतें चढ़ती जाती हैं, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। याद क्या है? याद है परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान, पवित्रता और शक्ति के सागर हैं, उनके साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। ठीक है। जब हमारी बुद्धि, जो एक बर्तन की तरह है, उस सागर से जुड़ती है तो उनके गुण और शक्तियां हम में प्रवाहित होने लगती हैं, बहने लगती हैं। हाँ, यह प्रवाह ही अग्नि का काम करता है। ये हमारे नकारात्मक संस्कारों, हमारे पुराने कर्मों के बोझ को धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देता है। ये कोई सिर्फ भावनात्मक चीज नहीं है। नहीं, ये कोई भावनात्मक कैथार्सिस या सिर्फ कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग नहीं है। ये एक वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा का हस्तांतरण है। लेकिन कई बार पुरुषार्थ में ये अग्नि महसूस नहीं होती। याद बहुत सूखी, बहुत मैकेनिकल लगती है। हाँ, होता है। जैसे बस बैठे हैं लेकिन कनेक्शन जुड़ नहीं रहा। क्या मुरली इस पर कोई रोशनी डालती है कि उस रूखेपन को पार कैसे किया जाए? हाँ, बाबा इसके लिए बहुत सुंदर युक्तियां देते हैं। जब याद सूखी लगे तो ज्ञान का मंथन करो, स्वमान का अभ्यास करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। जब आप ज्ञान के पॉइंट्स को याद करते हैं तो याद में स्नेह और शक्ति अपने आप आने लगती है। अच्छा। बाबा तो यहां तक कहते हैं, बच्चे सिर्फ याद नहीं करो, मेरे से बातें करो। बातें करो, मुझे अपना हर हाल सुनाओ। जब याद में ये संबंध जुड़ जाता है तो वो सूखी रह ही नहीं सकती, वो मोहब्बत की अग्नि बन जाती है। और वो सबसे शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली। और इसी योग अग्नि से पावन बनकर हम सतयुग यानी वाइसलेस वर्ल्ड में जाने के लायक बनते हैं। जी। मुरली में सतयुग और कलयुग की तुलना भी बहुत मार्मिक ढंग से की गई है। सतयुग के सुख को अथाह बताया है और कलयुग के सुख को काग विष्ठा के समान। ये तुलना बहुत कठोर लगती है, लेकिन शायद इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है। कठोर है लेकिन यथार्थ है। हाँ। बाबा हमें वास्तविकता का आईना दिखा रहे हैं। कलयुग में जिसे हम सुख समझते हैं वो असल में है क्या? एक नई गाड़ी ली, ये सुख है। बिल्कुल। लेकिन साथ में लोन की चिंता, एक्सीडेंट का डर, मेंटेनेंस का खर्चा, ये दुख भी जुड़े हैं। बिल्कुल। कोई पद मिला, ये सुख है, लेकिन उसे बनाए रखने का तनाव, दूसरों से प्रतिस्पर्धा का दुख भी साथ है। यानी यहाँ का हर सुख अपने साथ दुख की एक छाया लेकर आता है। हाँ, इसीलिए बाबा उसे कौवे की विष्ठा कहते हैं, जो देखने में भले ही कुछ लगे पर है अंततः त्याज्य। जबकि सतयुग का सुख वो 100% शुद्ध है। उसमें दुख का अंश मात्र भी मिश्रण नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ का जीवन, वहाँ के संबंध, वहाँ की प्रकृति, सब कुछ सतो प्रधान। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, इसलिए विकारों का तो नामो निशान ही नहीं। जी।
ये तुलना हमें वैराग्य दिलाने के लिए है, ताकि हमारी बुद्धि इस क्षणभंगुर दुनिया के सुखों से हटकर उस अविनाशी सुख की प्राप्ति के पुरुषार्थ में लग सके। बिल्कुल। तो अब तक हमने समस्या यानी प्रश्न, लक्ष्य यानी सतयुग और विधि योग अग्नि, इन सब को समझ लिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, धारणा। इसे जीवन में उतारना कैसे है? हाँ, बाबा मुरली के सार में 2 मुख्य बातें बताते हैं जी। और ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है और अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। और दूसरी है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में ज्यादा न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। इन दोनों पॉइंट्स में एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन है। हाँ, है तो। एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान अमृत पियो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विस्तार में मत जाओ। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। सही कहा। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान का अमृत पीना और ज्ञान के विस्तार में खो जाना, इसमें आखिर फर्क क्या है? फर्क है उद्देश्य का। उद्देश्य का? हाँ, ज्ञान का अमृत पीना है अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी याद को सहज बनाने के लिए, स्वमान में स्थित होने के लिए। ये ज्ञान पुरुषार्थ का ईंधन है। लेकिन जब ज्ञान केवल बौद्धिक जिज्ञासा या दूसरों को प्रभावित करने का साधन बन जाए तो वो विस्तार का जाल बन जाता है। अच्छा। तब हम ये चर्चा करने लगते हैं कि सृष्टि चक्र में सेकंड कितने होते हैं या आत्मा का आकार कितना होता है, और जो मुख्य काम है देही अभिमानी बनना और बाप को याद करना, वो पीछे छूट जाता है। बाबा हमें इसी जाल से सावधान कर रहे हैं। यानी ज्ञान उतना ही जो हमें योगी और पवित्र बनने में मदद करे, ज्ञान को अनुभव में लाना ही उसकी सार्थकता है। बिल्कुल। और धारणा की यही बात मुझे लगता है आज के वरदान से सीधे जुड़ती है। बिल्कुल जुड़ती है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या कमाल का वरदान है। ये पूरी प्रक्रिया को समझाता है। कैसे? पहला कदम है मनन, यानी ज्ञान का चिंतन, उसे पचाना। जब आप मनन करते हैं तो उससे स्वतः ही मगन अवस्था, एक आंतरिक खुशी, हाँ, एक आंतरिक खुशी और नशे की स्थिति बनती है। और जब आप उस मगन अवस्था में रहते हैं तो आप अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। मतलब ज्ञान आपके स्वरूप से, आपके चेहरे और चलन से दिखाई देने लगता है। एकदम। वरदान में तालाब और सागर का जो इशारा है वो भी बहुत सुंदर है। अनुभव के तालाब में नहीं बल्कि मोहब्बत के सागर में समा जाओ। हाँ, क्योंकि अनुभव कभी कभी हो सकता है, आज योग बहुत अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ, ये तालाब में डुबकी लगाने जैसा है। अच्छा। लेकिन मोहब्बत का सागर वो एक स्थायी अवस्था है। जब बाप से बेहद प्यार हो जाता है तो याद एक सागर की तरह बन जाती है जिसमें आत्मा हर समय डूबी रहती है। फिर योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती? नहीं, योग सहज और स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी आत्मा ही अनुभवी मूर्त कहलाती है। वाह! और आज का स्लोगन इसी अनुभवी मूर्त अवस्था का परिणाम बताता है। जी। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ये एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन ये एक तरह से पुरुषार्थ को मापने का पैमाना भी है, एक डायग्नोस्टिक टूल। अच्छा, कैसे? अगर हमारे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, अतीत और भविष्य की बातों में भटक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान और योग की शक्ति आत्मा में पूरी तरह भरी नहीं है। जिस दिन हमारा हर संकल्प, हर सेकंड पर्पसफुल और पावरफुल हो जाएगा, उस दिन समझना कि हम ज्ञान स्वरूप बन गए हैं। तो आज की मुरली का सार यही है कि ये संगम युग आत्मा के ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके परिवर्तन का सुनहरा अवसर है। बिल्कुल। देहाभिमान के कारण उठने वाले प्रश्नों के जाल से निकलकर स्वयं को अविनाशी ड्रामा का एक एक्टर समझ बाप की याद की योग अग्नि से खुद को पावन बनाना है। जी। यही अपने सुख धाम के वर्षा को फिर से पाने का एकमात्र रास्ता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। और अगर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करें तो वो मुरली के अव्यक्त इशारों में छुपी कर्मातीत अवस्था से जुड़ा होगा। हाँ, ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जिसके बारे में सोचना भी मन में एक शांति की लहर ले आता है। जरा कल्पना करके देखें, उस अवस्था का अनुभव कैसा होगा जब हम कर्म तो कर रहे हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, लेकिन अंदर से ये गहरी अनुभूति है कि कराने वाला करा रहा है और करने वाली ये कर्मेंद्रियां मुझसे अलग हैं। एक साक्षी दृष्टा होकर। जी, एक साक्षी होकर प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराने की अवस्था, जहां कर्म के अच्छे या बुरे का कोई भी बंधन आत्मा पर ना लगे। ये सोचना भी बहुत शक्तिशाली है। क्या ये एजेंसी का अंत है
या ये सर्वोच्च एजेंसी है जहां हम कर्म के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? इस अवस्था का स्वरूप क्या होगा? इसका अनुभव कैसा होगा? ये प्रश्न आज हम अपने श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ सकते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति।